बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की बोहर कक्षा में एक पूर्ण परिक्रमा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगता है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बटे एन एच, बी एन एच बटे 4 पाई स्क्वायर एम आर, सी 2 पाई एम आर बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, डी एच बटे 2 पाई एम आर। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो इस तरह से होता है, एक एक। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्या होता है, ये जेड, ये परमाणु क्रमांक होता है, और ये क्या होता है, ए, ये परमाणु भार होता है। तो जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है जो उदासीन होता है, तो यहाँ पर जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही हाइड्रोजन में कितनी क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पर उतने ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु वो क्या है, उदासीन है। तो उदासीन अगर कोई तत्व होता है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, नाभिक होता है, और ये परमाणु में क्या होती है, कक्षाएं होती है, परमाणु के आसपास कक्षाएं। तो हम यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये किसी v वेग से, किसी जो है किसी v वेग से क्या होता है, घूमता है। और यहाँ पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पर जो है नाभिक की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्या हम r मान लेते हैं और वेग को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हमने जो v है उसको क्या माना, v को हमने यहाँ वेग माना, और जो r है, r को हमने क्या माना, त्रिज्या माना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को को एक चक्कर लगाने में टी समय लगता है। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से चलेगा, और यहाँ से जो है एक चक्कर पूर्ण कर कर या जहाँ से चला वहीं आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो है वृत्त है हमारा, एक जो ये जो हमारी कक्षा होती है वृत्त की तरह होती है। तो वृत्त की ये क्या हो जाएगी, एक परिधि हो जाएगी। तो वृत्त की जो परिधि, जो एक दूरी होती है डी, वो कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। ये क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वृत्त की परिधि होती है। तो यहाँ पर जो दूरी होगी इलेक्ट्रॉन द्वारा चली वो क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में चली दूरी क्या होगी, में चली दूरी, जिसे हम डी से दर्शाते हैं, वो क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी 2 पाई आर। तो यहाँ पर बोहर के परमाणु मॉडल से हम जो ये वेग को निकाल सकते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल का उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेग को निकाल सकते हैं। तो के परमाणु मॉडल से बोहर के परमाणु मॉडल से जो हमारा कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, mv r बराबर nh2 पाई। तो यहाँ से जो v क्या है, हमारा वेग है, और m जो क्या है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को, और r क्या होती है, त्रिज्या। तो यहाँ से जो हम वेग निकाल सकते हैं, तो वेग v बराबर क्या होगा, nh बटे 2 पाई इंटू m इंटू r होगा यहाँ से। तो ये क्या होगा, हमारा वेग होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, वेग है और दूरी भी है। हमको वेग भी प्राप्त हो गया, और क्या, दूरी भी प्राप्त हो गई, और वेग भी। तो यहाँ से जो है समय बराबर क्या होता है, समय टी से दर्शाते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या वेग, दूरी बटे चाल या वेग। तो दूरी क्या होती है, डी, और चाल जो है वी या वेग भी बोल सकते हैं हम इसे। तो दूरी हमारी क्या थी, दूरी थी 2 पाई आर, और चाल चाल जो वेग थी वो हमारा क्या निकला, एन एच बटे में 2 पाई
2 पाई इंटू में m इंटू में r। तो जब हम इसे हल करते हैं आगे, तो यहाँ से जो है हमारा जो ये जो 2 पाई m r होता है, ये क्या होता है, ऊपर चले जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू में 2 पाई इंटू m इंटू r बटे में NH। तो जब हम इसे आगे हल करते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो समय t है वो क्या होगा, यहाँ से दो दो इंटू दो, 2 इंटू 2 4 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर r इंटू आर, आर स्क्वायर m बटे में NH। तो यहाँ से हमारा टाइम क्या हुआ, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू m बटे में NH। ये क्या होगा, हमारा टाइम होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक परिभ्रमण पूरा करने में, परिभ्रमण पूरा करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर m बटे में NH। NH समय लगता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें विकल्प जो ए है उसमें दिया है 4 पाई स्क्वायर m आर स्क्वायर और बटे में NH। तो हमारा जो निकला था वो क्या निकला था, समय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर m बटे में NH। तो जो हमारा विकल्प ए है यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।